केशव प्रसाद मौर्य क्या समाजवादी पार्टी से अब हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे? ये दावे लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। एक तरफ बीते दिनों जिस तरीके से ओपी राजभर और केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात होती है, इस मुलाकात के बाद से सियासत जो है काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आती है। माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा था कि 100 लाओ सरकार बनाओ सपना पूरा करो, क्या केशव प्रसाद मौर्य अब वाकई में भारतीय जनता पार्टी के अंतर्कलह को देखते हुए बगावती सुर अपनाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के उस ऑफर को कहीं ना कहीं अपनाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जिस तरीके से ओपी राजभर और कहीं ना कहीं केशव प्रसाद की मुलाकात होती है, उसके बाद से समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार यह दावे किए जाते हैं केशव प्रसाद मौर्य ने खुले तौर पर अब कहीं ना कहीं ये निर्णय ले लिया है कि वो सपा का रुख कर सकते हैं। यूपी की सियासत में क्या कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है, इसको जानने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल जी मौजूद हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में हलचल तेज है, इसका कारण क्या है। राहुल जी, पहला सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से देखा जाए तो ओपी राजभर, जिनके खिलाफ कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं, मंत्रिमंडल में यह भी माना जाता है कि उनको जगह देना तक नहीं चाहते थे, लेकिन आला कमान से निर्देश आता है तब उन्हें जगह मिलती है। और ओपी राजभर और केशव प्रसाद मौर्य का एक तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं मीटिंग योगी आदित्यनाथ के लिए क्या मुश्किलें खड़ी कर सकता है? जी देखिए, लगातार अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में सियासी हलचलें तब से ज़्यादा बढ़ी हैं जब से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों के नतीजों को देखिए। देखिए, देश में जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो सीटों के लिहाज से जो ये सोच रही थी कि लोकसभा की 80 में से 80 सीटें निकाल जाए, वो 32-33 सीटों पर सिमट गई। और दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी है वो एक बड़े अंतर से कहीं ना कहीं सीटों के लिहाज से आगे आई है। और देखिए, सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें 3 से 4 बड़े चेहरों की, जिनमें ओम प्रकाश राजभर की बात अगर हम कर लें या केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र कर लें, खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र कर लें। देखिए, अभी हाल ही में एक खबर सामने आई कि योगी आदित्यनाथ मौजूद नहीं थे, उनकी गैर मौजूदगी में एक बड़ी बैठक की जाती है जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहते हैं, केशव प्रसाद मौजूद रहते हैं, बीजेपी के कई और बड़े चेहरे मौजूद रहते। तो इसका क्या अंदेशा लगाया जाए? क्या योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से अब कहीं ना कहीं अलग रखा जा रहा है या साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है? और बहुत बड़े हद तक अगर हम जो तस्वीरों को देख रहे हैं उसमें ये साफ तौर पर देखा भी जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर का अगर हम जिक्र करते हैं, उनके जो बेटे हैं वो हाल ही में चुनाव हार जाते हैं और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उन्हें भी अब बीजेपी से साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। तो जो खेल शुरू हो रहा है और अचानक से उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो सीएम चेहरा हो सकते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी के अंदर जो हालात बन रहे हैं, इसका फायदा आसानी से समाजवादी पार्टी उठाना चाहती है, क्योंकि वो ये बात देख रही कि बात केवल उत्तर प्रदेश तक नहीं, ये बात तो दिल्ली तक है, ये बात तो आरएसएस तक है। लेकिन इन तमाम बातों को तो केशव प्रसाद मौर्य खुले तौर पर खारिज कर चुके हैं। क्या अब जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार को लेकर के, ललन सिंह को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान जारी किया था कि अब नीतीश और ललन सिंह के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, क्या फिर से केशव प्रसाद मौर्य अपनी ही बातों से मुकरते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें नीतीश कुमार और ललन सिंह को लेकर जो बातें कही गई हैं, ये बातें पहले भी कही जाती रही हैं और ये बात गृह मंत्री अमित शाह ने भी कही थी कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, ये एक महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि देखिए, जो आम आदमी पार्टी एक वक्त में ये कहती थी हम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, और जो कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि हम ममता बनर्जी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लोकसभा चुनावों में हमने देखा ये तमाम सभी दल एक साथ आए। और दिल्ली की बात करूँ, देखिए दिल्ली सियासत के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, भारत की राजधानी है। और इसी दिल्ली में अगर हम देखें, क्या अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए ज़मानत पर, उन्होंने कन्हैया कुमार के लिए प्रचार प्रसार नहीं किया? और यहाँ पर यह तक देखने को मिला कि आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, बल्कि कांग्रेस के लिए वो प्रचार प्रसार करते नजर आए। तो केशव प्रसाद मौर्य भी कहीं ना कहीं खेला करते हुए नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान सामने आया कि
संगठन से बड़ा कोई नहीं हो सकता। और अचानक से उसके बाद हम देखते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से ऑफर आने शुरू हो जाते हैं, या फिर हम ये कहें कि जिस तरीके से दिल्ली की तरफ उनका रास्ता जाता है, दिल्ली में वो तमाम कई बीजेपी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनके साथ बैठक करते हैं, उनके साथ मुलाकात करते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बताई जा रही थी कि बहुत पहले से कतार में लगे हुए थे केशव प्रसाद मौर्य। और देखिए, ये सत्ता की लड़ाई है, ये कुर्सी की लड़ाई है, और कुर्सी की जो भूख है ना, वो कभी भी खत्म नहीं होती। और राजनीति एक ऐसा दलदल है कि इसमें आप जितना जाओगे अंदर फंसते ही रहोगे, क्योंकि मेन और मुख्य बिंदु को अगर आप देखिए कि सत्ता की लड़ाई जो है वो मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी की भी अखिलेश यादव के साथ रही है। और मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी की कमान जहां शिवपाल को देना चाहते थे, अखिलेश इसके लिए तैयार नहीं थे। अखिलेश अपनी अलग पार्टी बनाना चाह रहे थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव को फैसला लेना पड़ा, अखिलेश को जिम्मेदारी देनी पड़ी। और अब अन्ना हजारे की अगर मैं जिक्र कर लूँ, दिल्ली में अन्ना आंदोलन एक आंदोलन हुआ, उस वक्त अन्ना हजारे जो मुहिम लेकर आए थे, वो मुहिम तो हवाई हो गई, लेकिन फायदा कौन ले गया? सत्ता की लड़ाई में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फायदा उठाकर ले गए। तो यहां पर यह देखा जा रहा है कि इस वक्त कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य ये चाह रहे हैं कि जो बड़ी जिम्मेदारी है उन्हें मिले। लेकिन एक बात आप ये भी समझिए कि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को कम सीटें मिली तो इसके दोषी योगी आदित्यनाथ नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले आपको वो तमाम नामों की लिस्ट सौंपी गई थी, दिल्ली में वो तमाम नाम जो है वो सबमिट करवा दिए गए थे, भेज दिए गए थे, किसको उम्मीदवार उतारना है, किसको नहीं रखना है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का भी कारण रहा है, उनका उतना प्रभाव नहीं रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, आप खुद देख लीजिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में, बसपा की सरकार में कितना क्राइम हुआ करता था, कितना भ्रष्टाचार हुआ करता था, किस तरीके से लोगों का चलना फिरना बंद था, खुलेआम रंगदारी वसूली की जाती थी। लेकिन जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए हैं, तब से आप देख लीजिए कितनी रंगदारी वसूली जा रही है, कहाँ अपराध बढ़ रहा है या कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। जब लेकिन उन्हीं के लोग तो इसका विरोध कर रहे हैं। बुलडोजर नीति की बात कर लें या फिर तमाम जो आपराधिक घटनाएं हैं उसको लेकर के लगातार, चाहे हम बृजभूषण शरण सिंह की बात करें, संजय निषाद की बात करें, तमाम जो कह सकते हैं लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनका विरोध कर रहे हैं। देखिए, इसमें विरोध की एक सबसे बड़ी वजह ये रही है, बृजभूषण शरण सिंह की अगर मैं बात करूं तो वो चाह रहे थे टिकट लेना, वो चाह रहे थे चुनाव लड़ना, लेकिन उन्हें हटाया गया, उनके बेटे को जो है चुनाव में उतारा गया। और सबसे बड़ी बात अगर हम यहाँ पर बात करें, जो निषाद पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं, तमाम सहयोगी पार्टियों का जिक्र कर दें कि ये बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम दर्शक के बात जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का फैसला योगी आदित्यनाथ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश का फैसला दिल्ली से किया जाता है, दिल्ली में मीटिंग होती है, यहाँ से तय होता है क्या कदम उठाए जाने हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो योगी आदित्यनाथ को अगर जनता पसंद नहीं कर रही होती तो इतनी सीटें भी नहीं आई होती। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, छोटे शब्दों में आपको चाहूंगा जवाब दें कि क्या समाजवादी पार्टी जिस तरीके से ऑफर दे रही है, अखिलेश यादव जिस तरीके से ऑफर दे रहे हैं, क्या साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले केशव प्रसाद मौर्य कुछ बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल। देखिए, उस 27 के चुनाव से पहले एक बड़ी तैयारी केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा की जा रही है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य आप खुद को आगे चाह रहे हैं मुख्यमंत्री के लिए। लेकिन आप तस्वीरों को अगर ध्यान से देखें तो योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में जो फैसला सुनाया नेम प्लेट को लेकर, उन्होंने खुद को अपने आप को हिंदू का एक बड़ा नेता दिखाने की कोशिश की, उन्होंने हिंदुओं का एक बड़ा चेहरा अपने आप को दिखाने की कोशिश की है। भले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि नेम प्लेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो हिंदूवादी एक ऐसी छवि बन रही है जो आगे का उनका प्रधानमंत्री बनने का रास्ता तय कर रही है। और आरएसएस जो है वो जब तक ये चाहेगी कि योगी आदित्यनाथ बने रहें, क्योंकि देखिए बीजेपी में कोई और बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री के लिए नहीं है। अमित शाह का जिक्र कर लूँ तो उन्हें वो चेहरा नहीं नज़र आ रहा जनता के बीच में। तो योगी हैं एक ऐसे नेता, और कट्टर हिंदूवादी ही चाहती है आरएसएस कि ऐसे प्रधानमंत्री बने। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो केशव प्रसाद मौर्य अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। और अगर बीजेपी में बड़ी जगह केशव प्रसाद को नहीं मिलती तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी उन्हें ऑफर दे ही रही है, और उनके साथ भी विधायकों का संख्या बल है, वो सपा
उत्साह के साथ जा सकते। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं दावे यही किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य के साथ विधायक है, विधायक योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं है, विधायक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में नजर आते हैं। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य का कद जो है वो भारतीय जनता पार्टी में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भले ही वो अपनी सीट हार गए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उनकी जो पकड़ है वो कहीं ना कहीं आला कमान से मजबूत बताई जा रही है। और आने वाले समय में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार उन्हें ऑफर दे रही है, कुछ बड़ा उलटफेर देखने को जरूर मिलेगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।